सिर्फ ये विसल ब्लोअर नहीं, बोइंग कंपनी के कैटेगोरिकली कई इंजीनियर कर्मचारी ओपनली आए हैं और कहा है कि यहां पर लापरवाही हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल ठीक से नहीं हो रहा। बोइंग के पूर्व इंजीनियर सैम सालेफो आप बाकायदा इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि 787 और 777 ड्रीमलाइनर मॉडल में निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से समझौता किया जा रहा है। ये खुद बोइंग के इंजीनियर कह रहे थे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह मॉडल जो सकारात्मक रूप से असुरक्षित हो सकता है, बड़े हादसों को जन्म दे सकता है, उसे अप्रूव किया जा रहा है। फ्यूजलेस के हिस्सों को ठीक से जोड़ा नहीं गया, ये कैटेगरी के लिए उन्होंने कहा था, इस विमान के लिए, ड्रीमलाइनर के लिए। दावा किया था इंजीनियर ने कि मुख्य हिस्से को जोड़ने में उचित तरीका ही नहीं अपनाया गया है। कुछ हजार उड़ानों के बाद ये उन्होंने अंदेशा, ये खदशा जताया था कि कुछ हजार उड़ानों के बाद ये विमान बीच में से टूट सकता है चलते चलते। अब विमान के हिस्से अलग करके जो है इसके जेट बनते हैं, फिर उन्हें जोड़ा जाता है। इस कारण कई गैप आ जाते हैं, ये उसकी उम्र घटा देते हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा उत्पन्न होता है। इस कारण से ये बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर सकता है, ये उसके खुद इंजीनियर्स ने कहा। और कर्मचारी, ये एक वीडियो सामने आया था, कर्मचारी बोइंग के यात्रा कर रहे थे, कहा इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करनी थी, लेकिन ऐसा वीडियो सामने आया कि उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, हमें बोइंग में नहीं बैठना है, हमें बोइंग में नहीं बैठना है क्योंकि इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, हम बोइंग के ही कर्मचारी हैं और बोइंग की कई ऐसे उड़ान हैं, कई ऐसे चीजें हैं जो कि यहां पर सामने आती रही हैं। तो यानी कि जो सवाल है बोइंग विमानों की सुरक्षा पर, सवाल बहुत पहले से उठता रहा है। नॉर्थ चार्ल्सन प्लांट जो है वो उसको लेकर के 2019 में जांच के दायरे में आया था कि सीटें ढीली हैं, नट बोल्ट ठीक से नहीं है, फ्यूल लाइन क्लैप असुरक्षित है, इसका जो पूरे मानक है वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में तब और इसकी सीमा बढ़ा दी गई। एक इटालियन जांच एजेंसी को कोट करते हैं, अधिकारियों ने पाया कि 2 एरोस्पेस आपूर्तिकर्ताओं ने 787 के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए टाइटेनियम धातु और एल्यूमिनियम मिश्रित धातु का इस्तेमाल किया, जो कि असुरक्षित था, जो कि पूरे तरीके से ठीक नहीं था। अब ड्रीमलाइनर, इसकी खासियत क्या है, यह हमने आपको बताई थी। इसकी बहुत सी खासियत है। इसमें लंबाई इसकी 56.7 मीटर है, विंग स्पैन 60 है, ऊंचाई 16 मीटर है। इंजन दो इंजन होते हैं। फ्यूल कैपेसिटी 1,26,000 लीटर जो कि ये लेकर के चल रहा था। मैक्सिमम रेंज 994 है। तो कुल मिलाकर के कीमत 2.8 हजार करोड़ है। इतना महंगा, इसीलिए कहते हैं ये सबसे सुरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद बोइंग के विमानों में बहुत सी खामियां आई। बहुत से देश इसे ग्राउंड कर चुके हैं, बैन कर चुके हैं। 2019 में बोइंग 737 मैक्स को ग्राउंड किया गया। ईएसए मार्च 2019 में 737 मैक्स 8 और 9 को अपने क्षेत्र में बैन कर देता है। कनाडा 2019 में 737 मैक्स को अपने क्षेत्र में ऊपर से भी उड़ान भरने से मना कर देते हैं, ग्राउंड तो करते हैं। इंडोनेशिया लॉयन एयर हादसे के बाद विशेष रूप से सख्त नियम अपनाता है। सिंगापुर 2019 में अपने हवाई क्षेत्र में कहता है कि बोइंग का 737 उड़ान नहीं भरेगा। इथोपिया, मंगोलिया, मोरक्को मार्च 2019 में 737 मैक्स को ग्राउंड कर देता है। दक्षिण कोरिया 737 मैक्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देता है। अब बात आती क्या भारत ड्रीमलाइनर 787 के इस हादसे के बाद ऐसा का विचार कर सकता है? ग्राउंडेड टिल ठीक नहीं हो जाता, पूरा सुनिश्चित नहीं हो जाता। अब किसके पास कितने ड्रीमलाइनर है ये जान लीजिए। भारत के पास 27 है, चीन के पास 26 है, जापान के पास 67 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 11 है, सिंगापुर के पास 12 है, कतर 30 है, अमेरिका 82 है, यूके के पास 25 है। अब जाते जाते सबसे पहले एक चीज हम आपको बताते हैं, विमानों की स्थिति क्या है। एक थोड़ा क्योंकि ये बहस तो छिड़ गई पूरी दुनिया में। बोइंग का हमने आपको चिट्ठा बताया। देश में विमानों की स्थिति यह है कि करीब हमारे पास लगभग 750 हवाई जहाज है। उड़ने लायक की बात करें लगभग 650 है। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जिसमें यह ड्रीमलाइनर आता है वो 60 से 70 है, जो वाइड बॉडी है। वो तो एक आम एयरपोर्ट पर लैंड भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ 60 से 70 है। चीन के पास है 5000 हवाई जहाज, अमेरिका के पास 22,000 है। अब इनमें से अगर एक भी ऐसा चला जाता है जो सबसे सुरक्षित हमने लिया हो और ऐसा लॉस हो जाता है इतनी ह्यूमन लाइफ्स का, तो ये सोचने पर मजबूर तो करता ही है। तो फिलहाल आज के जो कहेंगे सच कहेंगे, मैं इतना ही
आपसे फिर होगी मुलाकात। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।